प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सुंदर सुबह पिता परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है ताकि हम सब अपने रोजमर्रा के काम को छोड़कर कुछ पल उनके साथ बिताए, उनके वचनों को अपने जीवन में उतरने दे और उनका अध्ययन करें। इसी कड़ी में आज का वचन हमें ये बताएगा कि किस प्रकार हम सब एक दूसरे के साथ संपर्क में तो रहते हैं लेकिन अंदर से जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते। यदि हमसे कोई पूछे क्या आप कनेक्टेड हैं, तो हम कहेंगे हाँ, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट है और उसके माध्यम से हो सकता है फेसबुक, गूगल या अन्य सोशल मीडिया के जरिए मैं एक दूसरे के संपर्क में रहता हूँ। लेकिन क्या जब हमें किसी बात की जरूरत पड़े या हमें प्रार्थना की जरूरत पड़े, है कोई इंसान जो हमारे लिए प्रार्थना करे या हमारे साथ मिलकर एक सुर में पिता परमेश्वर से हमारे लिए विनती करे? शायद बहुत कम होंगे, क्योंकि हमारे पास मोबाइल में सैकड़ों कॉन्टैक्ट्स होंगे, ग्रुप्स में ढेरों मैसेज पड़े होंगे, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है तब कोई हमारे साथ खड़ा नहीं रहता। इसी कड़ी में आज का वचन हमें यह बताएगा कि किस प्रकार एक साथ प्रार्थना करने का महत्व बहुत बड़ा होता है। क्योंकि अक्सर हम किसी से प्रार्थना करने के लिए कहते हैं तो वह कहता है नहीं, मैं अकेले ही प्रार्थना कर लूंगा। लेकिन आज वचन हमें यह बताता है कि कुछ प्रार्थनाएं एक साथ की जाती है और उसी प्रकार से हमें आशीषें भी मिलती है। तो आइए आज का वचन का हम अध्ययन करें, जो कि लिया गया है मत्ती के सुसमाचार से, अध्याय 18 पद संख्या 19 और 20, और वह इस प्रकार है। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन हो, तो वह मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, कितना आश्रय भरा वचन है जो प्रभु यीशु हमसे आज साझा कर रहे हैं। वचन का अभिप्राय स्पष्ट है। यीशु यहाँ भीड़ की बात नहीं कर रहे, वह हजारों लोगों की शर्त नहीं रख रहे हैं, बल्कि बता रहे हैं सिर्फ 2। सिर्फ 2 से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब अगर 2 दिल, 2 मन और 2 आवाजें एक ही बात के लिए परमेश्वर के सामने झुककर प्रार्थना करे तो वह निश्चय ही पूरी होगी। तो स्वर्ग ध्यान देगा, स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खुलेगा। प्यारे भाई और बहनों, यह वचन हमें आज यह सिखा रहा है कि परमेश्वर संख्या नहीं देखता, वह एकता देखता है। हम में से कितने लोग हैं जो अपने परिवार में एक साथ मिलकर प्रार्थना कर पाते हैं, एक मन होकर प्रार्थना कर पाते हैं? क्योंकि एक मन होना सबसे बड़ी कुंजी है। क्योंकि यीशु कहते हैं यदि 2 जन एक मन हो। इसका मतलब समस्या यह नहीं है कि हम प्रार्थना नहीं करते, समस्या यह है कि हम अक्सर एक मन नहीं होते। एक ही छत के नीचे बैठकर भी कई लोग प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन अलग अलग सोच या विचार रख रहे होंगे। हम साथ तो बैठते हैं, लेकिन सोच अलग अलग दिशा में जा रही होती है। हम साथ प्रार्थना करते हैं, लेकिन भरोसा अलग होता है। जब दिल एक होता है तो प्रार्थना में ताकत आ जाती है, और उसी ताकत का जिक्र आज का वचन हमसे कह रहा है। एक मन मतलब शिकायत नहीं, सिर्फ विश्वास, शक नहीं, सिर्फ भरोसा, तुलना नहीं, सिर्फ समर्पण। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कोई रस्म नहीं है, एक रिश्ता है जो हम अपने पिता परमेश्वर के साथ हर दिन बनाते हैं। यीशु ये नहीं कह रहे अगर 2 लोग शब्द बोले या बड़े बड़े ऊंची आवाज में प्रार्थना करें, बल्कि वह यह कह रहे हैं अगर 2 लोग दिल से मांगे। परमेश्वर खूबसूरत शब्दों से नहीं, आकर्षक बातों से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से प्रभावित होता है। जब हम साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं, ईमानदारी से यह कहते हैं कि हे प्रभु, हमें तेरी जरूरत है, तो स्वर्ग चुप नहीं रह सकता। वह जरूर हमारे विषय में मध्यस्थता करेगा, हमारे लिए जरूर सारी मन्नतें पूरी करेगा। आज वचन हमसे कहता है मैं उनके बीच में होता हूँ।
इस बात पर तेरा ध्यान दौड़ाइए। परमेश्वर ये नहीं कह रहे कि मैं तुम्हारी आवाज सुनूंगा या मैं तुम्हें देखूंगा ऊपर से, बल्कि वह यह कह रहे हैं मैं बीच में होता हूँ। इसका मतलब हमारी बातचीत के बीच, हमारी प्रार्थना के बीच, हमारे आंसुओं के बीच, जिस जिस विषय के लिए हम अपने दिल से कामना कर रहे हैं, अपने मन से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उसके बीच में रहते हैं। इसका मतलब वह सिर्फ देखते ही नहीं, सिर्फ सुनते ही नहीं, हमारी प्रार्थना को महसूस करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज के समय में यह वचन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज हम अकेले लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अकेले रो रहे हैं, अकेले फैसले ले रहे हैं और फिर अंततः थक जाते हैं। यीशु आज हमें यह याद दिला रहे हैं, तू अकेले चलने के लिए नहीं बना है। मैंने तेरी सृष्टि की है और जब तक तू मुझे पुकारेगा मैं तब तक तुम्हारी आवाज जरूर सुनूंगा। कभी किसी को साथ लेकर प्रार्थना करिए, कभी किसी का हाथ पकड़कर परमेश्वर के सामने लाइए। तभी यह कथन पूरा होगा, जब 2 या 3 जन मेरे से कोई भी प्रार्थना करेंगे तो मैं निश्चय ही उसकी सुनूंगा। प्यारे भाई और बहनों, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कई मजबूत सीख आज का वचन हमें दे रहा है कि प्रार्थना को अकेलेपन से बाहर लाओ। किसी एक भरोसेमंद व्यक्ति के साथ प्रार्थना करो और उसके साथ सम्मिलित रहकर सब लोग एक स्वर में पिता परमेश्वर को अपना निवेदन प्रस्तुत करो। एकता को प्राथमिकता दो, मनमुटाव को दरकिनार करो और साथ में प्रार्थना करने की आदत डालो। छोटे छोटे समूहों को हल्का मत समझिए। यही वह वरदान है जो पिता परमेश्वर हमें दे रहे हैं। जहां 2 या 3 जन है, इसका मतलब वहां यीशु है। साथ बैठने की आदत डालिए। एक घर है पर पिता अकेले, माता अकेले, बच्चे अकेले प्रार्थना कर रहे हैं, ये गलत है। एक परिवारजन है तो सब लोग एक छत के नीचे एक नियमित रूप से एक साथ प्रार्थना करना चाहिए। तभी पिता परमेश्वर हम सब की मन्नतें, हम सब की प्रार्थनाएं सुनेगा। आइए आज के वचन को अपना ढाल बनाकर पिता परमेश्वर के सम्मुख हम सब एक कृतज्ञ दिल से प्रस्तुत हों, क्योंकि यीशु ने अपने जीवन में भी कभी अकेले सब कुछ नहीं किया। हमें यह ज्ञात रहना चाहिए कि उसने शिष्यों को चुना, उन्हें साथ रखा, उन्हें साथ प्रार्थना करना सिखाया, क्योंकि वह जानते थे साथ चलने वालों के बीच परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है। और इसी प्रकार उनके सारे शिष्यों को अनेक अनेक आशीष मिले, पवित्र आत्मा का वरदान मिला। आइए इसी कड़ी में हम सब एक साथ एक परिवारजन होकर एक शक्तिशाली प्रार्थना अपने पिता परमेश्वर को अर्पित करें। हे हमारे बीच में रहने वाले प्रभु यीशु, आज हम तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हम अकेले चलना चाहते थे और थक गए, हार गए। आज हम तेरे सामने एकता के साथ खड़े होते हैं। तू इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हर उस व्यक्ति को देख जो हर दिन बिना रुके, बिना थके कुछ समय अपने जीवन से निकालकर आपके सामने आपके वचन का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम तेरे सामने एकता के साथ खड़े हो रहे हैं। जहां हमारे रिश्ते कमजोर हैं वहां मेल मिलाप भेज, जहां हमारे दिल बटे हुए हैं वहां एकता प्रदान कर। हर सुनने वाले को सही रास्ता दिखा। प्रार्थना के साथ और आपकी उपस्थिति के साथ उन सब के जीवन को बदल दे। हम ये मानते हैं कि तू हमारे बीच में आज उपस्थित है। तू हमारे आंसुओं को, हमारी प्रार्थनाओं को दिल से महसूस कर रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि तेरा वचन कभी खाली नहीं जाता। तू हमारे बीच में है और हमारी प्रार्थना जरूर पूरी करेगा। यीशु के सामर्थ्य नाम पे हम ये प्रार्थना रखते हैं, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये बात अपने साथ लेकर जाइए। आपको अकेले मजबूत बनने की जरूरत नहीं है, साथ झुकने की जरूरत है, एक साथ होकर प्रार्थना करने की जरूरत है। जब आप किसी के साथ परमेश्वर के सामने झुकते हैं, अपने आप को कृतज्ञ रूप से पेश करते हैं, तो स्वर्ग भी झुककर आपकी बात सुनता है। इस हफ्ते कोशिश करिए हम अपने घरों में एक साथ मिलकर प्रार्थना करें और हो सके तो एक छोटे से समूह बनकर
अपनी कलीसिया में या अपने पड़ोस में सब मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि याद रखिए, जहां 2 या 3 जन यीशु के नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां यीशु खुद मौजूद होते हैं। परमेश्वर की आशीष, अनुकंपा और कृपा हमारे ऊपर, हमारे परिवारजनों में और हमारे हर एक निवेदन में हमेशा बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।